Well, a beautiful morning, dear children. I'm Ashish sir, and welcome back. How are you today? Are you well now? Well done. Today we will do present continuous structure of the voice. Right? In our previous video, we have studied the structures of present indefinite tense. Right? So let's begin. Present continuous tense. Right? Here, these all are the sentences of active voice. Clear? And these all are sentences of passive voice. Clear? तो ये एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर है और सेंटेंस है और ये पैसिव वॉइस का है. राइट? यू कैन राइट वेरी इजली the active and passive both structures. Here, active structure of present continuous tense is subject plus is am, are plus before plus object. Right? आप टेंस पढ़े हो, यदि आप टेंस पढ़े होगे तो आपको इतनी अच्छे से समझ में आएगा वॉइस कि मतलब आपको 1% भी डाउट कहीं पे नहीं रहेगा. आप अच्छे से पहले देखो कि कंटिन्यूअस प्रेजेंट व्हाट्स द स्ट्रक्चर ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है आप पढ़े हो. क्या पढ़े हो? सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट. ये होता है ना? होता है. यस या नो? राइट? लेट वी सी with the help of example. She is stitching a shirt. Right? यहाँ पे क्या है? ये सब्जेक्ट है, इसका यूज हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया, दिस वन इज V4 और ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट. उसी तरह से यहाँ देखते हैं आई क्या है? सब्जेक्ट. आई के साथ एम लगता है, आप जानते ही हो, हेल्पिंग वर्ब. ये क्या है? V4 है और ये क्या है? ऑब्जेक्ट है. सब्जेक्ट प्लस एम प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट. आगे क्या है? स्ट्रक्चर आ गया ना. यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर जो है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट होता है. राइट? अच्छा, एक बात और, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता क्या है? तो कॉन्टिन्यूअस का मतलब वो होता है जो प्रेजेंट टाइम में कंटिन्यू काम चल रहा होता है. राइट? आप अभी ये स्टडी कर रहे हो ना, वीडियो देख रहे हो, यू आर वॉचिंग वीडियो. राइट? तो आप देख रहे हो अभी, यानी कंटिन्यू काम चल रहा है, तो दैट इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. क्योंकि प्रेजेंट में आप देख रहे हो और वो कंटिन्यू चल रहा है काम. समझ में आ रहा है ना? आप प्रैक्टिकली देखो, आप काम अभी कर रहे हो ना कि करते हो ना, तो क्या हो गया? आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो गया. आप देखिए पैसिव वॉइस क्या होता है. पैसिव वॉइस का मैं रूल्स आपको अच्छे तरीके से बता दिया हूँ. यहाँ पे एक बार और देख लो. कंटिन्यूअस टेंस में जो है वो बीइंग का यूज हो जाता है कंटिन्यू करने के लिए. आप इस बात को नोट डाउन कर लेना. ठीक है? कंटिन्यूअस में किसका यूज होता है? बीइंग का यूज होता है. क्लियर? और एक बात तो आप जानते हो कि हमेशा वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज होगा पैसिव में? V3. चाहे कोई भी टेंस का हो, प्रेजेंट हो, पास्ट हो या फ्यूचर हो. राइट? V3 इज यूज्ड. क्लियर? तो पैसिव में क्या होगा? अ शर्ट इज बीइंग. यहाँ पर इज बीइंग लग गया ना. कहने का मतलब ये है कि सब्जेक्ट प्लस, देखो आप पैसिव स्ट्रक्चर, ये आप नोट डाउन करना अपने ओ में, नोट्स में. राइट? नोटबुक में. सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, सब्जेक्ट अकॉर्डिंग. राइट? प्लस बीइंग प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट. ये स्ट्रक्चर है आपका, है ना? इसको आप अच्छे से नोट डाउन करोगे. समझ में आ रहा है? अब देखो, ठीक है?
She is stitching a shirt. A shirt is being stitched by her. I am writing a letter. Sorry, I am writing a letter. A letter is being written by me. He is beating his dog. His dog is being beaten by him. अच्छा, एक चीज और बताया था, आप याद करो. ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है? हिम. व्हाट्स द ऑब्जेक्टिव ऑफ ही? हिम. आई, मी. शी, हर. You, no change. You only, right? You, no change. You में no change. Clear? We, us. बताया थे ना. देखो यहाँ सबका देख लो आप. यहाँ पे ये I का क्या है? मी है ऑब्जेक्ट. ही का ऑब्जेक्ट हिम. यू में नो चेंज. क्लियर? यू में नो चेंज. वी, अस. ये तो समझ में आ ही गया होगा आपको, है ना? तो अब देखिए यहाँ पे ही इज बीटिंग हिज डॉग. ही इज बीटिंग हिज डॉग. अब इसका पैसिव फॉर्म क्या होगा? तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं ना, तो एक इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? हिज डॉग क्या है? ऑब्जेक्ट है. हिज डॉग को पहले ले लाएंगे. सबसे पहले क्या करेंगे? हिज डॉग लिख दिए. अब हिज डॉग के साथ क्या लगेगा? कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगना चाहिए भाई? यहाँ पे डॉग्स तो है नहीं कि यार लगेगा. सिंगल है ना, तो सिंगल है तो क्या लगेगा? इज लगेगा. तो हिज क्या हो गया? डॉग इज. राइट. उसके बाद यहाँ पे स्ट्रक्चर में मैं क्या लिखा हूँ? कि सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस बीइंग होगा. तो यहाँ पे हिज डॉग इज. इज के बाद क्या होगा? बीइंग. राइट. अच्छा, उसके बाद क्या होता है? वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है. वर्ब में तो कोई चेंज होगा नहीं, इसी का थर्ड फॉर्म हो जाएगा. यानी हिज डॉग बीटिंग. बीटिंग का V3 क्या होता है? बीटेन. यानी बीट. बीट का V3 क्या होगा? बीटेन होगा. तो हिज डॉग इज बीइंग बीटेन बाय, किसके द्वारा? तो हिम. ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है? हिम. बस ये क्लियर है. राइट. चलिए अब इंटरोगेटिव देख लेते हैं. आर यू ड्राइंग अ पिक्चर? आर यू ड्राइंग अ पिक्चर. इसमें सब्जेक्ट क्या है? यहाँ पे यू है. यू को क्या यहाँ बनाना है? ऑब्जेक्ट. और यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है? और पिक्चर है. पिक्चर को क्या बनाना है यहाँ? सब्जेक्ट. जस्ट उल्टा. सब्जेक्ट तो ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट तो सब्जेक्ट, सब्जेक्ट तो ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट तो सब्जेक्ट. तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या है? और पिक्चर है. पिक्चर को यहाँ क्या बनाएंगे? सब्जेक्ट में लाएंगे. तो यहाँ पे पिक्चर के साथ भाई क्या लगेगा? कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगना चाहिए? आप बताओ. इज लगना चाहिए, एम लगना चाहिए, या आर लगना चाहिए? पिक्चर एक है ना, तो इज लगना चाहिए. यानी जैसे यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब का पहले यूज हुआ है, सेम वैसे ही कर देना है. इज अ पिक्चर. पिक्चर के साथ इज लगा तो इज अ पिक्चर. उसके बाद क्या? V4 लगा देंगे. बीइंग ड्रॉन बाय यू. व्हाई आर यू मेकिंग अ नॉइज? राइट. तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है? अनवाइज है, तो यहाँ सब्जेक्ट बना देगा. और अनवाइज के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगना चाहिए? इज लगना चाहिए. राइट. तो इज, why is a noise being made by you? That's all. What are you doing? What is being done by you? V3. Doing का V3 done. Making का V3 made. Why are not listening to you? Sorry, we are not listening to you. You are not being listened to by us. राइट. आपको मैं बताया था कि एक्टिव में जो भी प्रीपोजिशन होगा उसको रिमूव नहीं करना है, उसको लिखने के बाद ही आपको बाय. और जनरली जितने भी ये आपके ऑब्जेक्ट हैं पैसिव वॉइस में, ये सारे के साथ सबसे लास्ट में ऑब्जेक्ट के पहले जो है वो बाय लगाते हैं. देखो तो बाय अस, बाय यू, बाय यू, बाय हिम, बाय मी, बाय हर. है ना? एनी डाउट? क्लियर है? एकदम छोटा छोटा डाउट्स को हम लोग क्लियर करेंगे, एकदम डीप में जाके स्टडी करेंगे भाई, कहीं से कोई डाउट ना रहे. और कभी भी कोई भी स्ट्रक्चर आपसे कोई पूछे कि व्हाट्स द पैसिव स्ट्रक्चर ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, क्लियर? इफ समवन इज आस्किंग यू व्हाट्स द पैसिव स्ट्रक्चर ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, then you will have to tell subject plus is am are plus being plus V3 plus object. That's all right. And active structure subject plus is am are plus V4 plus object. Clear है? Any doubt? Next. Why in present continuous tense passive voice is formed by using is, am, are plus being plus third form of the verb. राइट. हम लोग पहले इस स्ट्रक्चर को क्लियर कर चुके हैं. एनी डाउट? नहीं ना? क्या होता है इसमें? इज एम आर के बाद क्या यूज होगा? बीइंग और V3. इसको एकदम माइंड में सेटअप कर लो आप.
Clear? Let we take some exercises. Exercise 1. Change to passive voice, right? People are admiring this young man. The teacher is not calling the roll. Is the gardener watering the plants? The boys are laughing at the beggar. Why are you helping this rogue? How are you solving this sum? Susan is not singing a sweet song. The farmer is not plowing the field. Right? एकदम नोट डाउन करते जाओ और को वीडियो पॉज कर करके. राइट? एक्सरसाइज 2. चेंज टू एक्टिव वॉइस. राइट? First, a meeting is being held tonight at his house. Why is being invited to dinner by you? A shirt is being stitched by Pramila. How are they being helped by you? Is a cigarette being smoked by Richard? The clothes are not being ironed by the washerman. What is being read by you at this time? Is a white lie being told by her? An ice cream is being eaten by the child. Dinner is not being had by Tom today. Is the cow being milked by the milkman? Right. Next. Change the voice. Who is polishing my shoes? Is Ram not knocking at the door? I am being helped by my friends. She is bringing you a cup of tea. This matter is not being looked into by the police. How is he objecting to this proposal? We are serving our motherland earnestly. The baby is not being looked after by the mother. What is being looked for by them? The tailor is not threading by needle. Why are you wasting your money like that? हम लोग एकदम इतना एक्सरसाइज कर लेंगे ना कि फिर मतलब एक बार देखें तो फट से याद आ जाए सारा. राइट? कभी ना भूलें. क्लियर? एक्सरसाइज का क्वेश्चन आप जितना डन करोगे ना उतना आपका डाउट क्लियर होगा और उतना आप अच्छे से उस चैप्टर को स्टडी कर पाओगे और लॉन्ग टाइम तक आपके माइंड में वो चीज़ अवेलेबल रहेगा. क्लियर? वेल, एंड दिस वन इज द लास्ट टॉपिक ऑफ द डे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. राइट? What's the active structure of the tense? Means present perfect tense. Subject plus have or has plus V3 plus object. Right? जानते हो ना प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एक्टिव स्ट्रक्चर क्या होगा? आप याद करो एक टेंस वाला. सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट. राइट? अब आप पूछोगे, आपके पास डाउट होगा कि एक्टिव वॉइस में तो यहाँ V3 हो गया सर, तो इसका पैसिव क्या होगा? तो एक्टिव में चाहे जो रहे, V1 रहे, V2 रहे, V3, V4, V5, कुछ भी रहे, कोई भी वर्ब फॉर्म रहे. राइट? उससे हमको मतलब नहीं है. पैसिव वॉइस में सिर्फ क्या होगा? V3 होगा. सिर्फ क्या होगा? V3. आप इस हेल्पिंग वर्ब के पैसिव फॉर्म को और एक सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को और फिर बस दो ही चीज़ आपको समझना है. हेल्पिंग वर्ब को और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को समझ गए तो V3 तो लगाना ही है. काम क्लियर है. राइट? फिर तो कोई डाउट ही नहीं रह जाएगा. बस दो तीन चीज़ करना है. सबसे पहले कि इसका ऑब्जेक्ट क्या होगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब को समझना है कौन से हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगा. भाई एक्टिव में अगर हैज़ है तो इसमें पैसिव में क्या लगाएंगे हम. राइट? बस ये सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है और हेल्पिंग वर्ब को किस तरह से चेंज करना है ये समझ गए तो बाकी सारा क्लियर है. क्योंकि आप तो जानते हो कि वर्ब फॉर्म चाहे एक्टिव में कुछ भी रहे, हम पैसिव में हमेशा क्या लगाते हैं?
भीतरी लगाते हैं, हमेशा हमेशा भीतरी का यूज होता है, ये तो एकदम इजी है, राइट। बस ये दो चीज़ समझ लेना है आपको। अब देखो आप यहाँ पे क्या है, द फार्मर हैज़ टील्ड द फील्ड एंड द फील्ड हैज़ बीन टिल्ड बाय द फार्मर। क्लियर? यानी इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, आप यहाँ देख लो, यहाँ पे हैव हैज़ है ना, तो सब्जेक्ट प्लस हैव हैज़, ये तो सेम हो गया। बस इसमें कुछ नहीं करना, एक चेंज है, बीन का यूज कर देना है, बीन प्लस भी3 प्लस ऑब्जेक्ट, बाकी सब सेम ही रहेगा। ओ सॉरी, बाय प्लस ऑब्जेक्ट, बाय इसमें छूट गया था, पिछला स्ट्रक्चर में भी बाय छूट गया है, उसको आप लिख लीजिएगा, राइट। एनी डाउट? नो डाउट ना। चलो आगे चलते हैं, सेकंड सेंटेंस देखते हैं। आई हैव नॉट बॉट अ न्यू बाइक, अ न्यू बाइक हैज नॉट बीन बॉट बाय मी, द मिल्क मैड हैज milked the cow, the cow has been milked by milkmaid. Have you read this story? Sorry, have you read this story? Has this story been read by you? अब यहाँ पे आप पूछोगे कि सर हैज़ क्यों लगा, इसमें तो हैव है, इसमें हैज़ क्यों लगा, ये भी क्वेश्चन है। तो यू यहाँ पे जो आपका सब्जेक्ट हो क्या है, यू है, तो आप बताओ कि यू से के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब का यूज़ होता है, हैव या हैज़? हैव का यूज़ होता है। वेरी गुड। तो अब यहाँ पे जो सब्जेक्ट हुआ वो क्या हुआ, दिस स्टोरी हुआ। तो दिस स्टोरी सिंगुलर है या प्लूरल है, स्टोरीज नहीं है ना, वन स्टोरी का बात हो रहा है या वन एक पर्टिकुलर स्टोरी का बात हो रहा है या फिर बहुत सारे स्टोरी का, वन स्टोरी का। तो आप बताओ कि वन स्टोरी सब्जेक्ट अगर है तो क्या है, सिंगुलर है या प्लूरल है? सिंगुलर है। अब सिंगुलर के साथ क्या लगेगा, हैज़ या हैव लगेगा, तो हैज़ लगेगा, यानी हैज़ दिस स्टोरी बीन रीड बाय यू। समझना है, इंट्रोगेटिव में बीन का यूज़ कहाँ होगा, बीन सब्जेक्ट के बाद लगेगा, ये तो आप उसमें भी टेंस में भी हमने पढ़ाया था आपको, राइट। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, हु हैज़ won the gold medal, who has won the gold medal। तो यहाँ पे अब देखते हैं द गोल्ड मेडल, ये जो है वो स्पेशल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो डियर चिल्ड्रन, इसमें क्या करते हैं हम लोग कि हु का जो होता है वो पैसिव फॉर्म होगा आपका बाय होम, राइट। तो हु के जगह पे क्या लगा देना है यहाँ, बाय होम, और उसके बाद यहाँ पे हैज़ ऑन है तो हैज़ द गोल्ड मेडल बीन ऑन, यानी हैज़, उसके बाद फिर इसमें सब्जेक्ट के रूप में द गोल्ड मेडल लिखते हैं और उसके बाद बीन ऑन, राइट। चलिए अब आगे चलते हैं। 6, व्हाट हैव यू डन, व्हाट हैज़ बीन डन बाय यू। कोई दिक्कत हो रहा है क्या? नहीं ना। हैज़ जॉन नॉट क्लीन्ड द ब्लैक बोर्ड, हैज़ द ब्लैक बोर्ड नॉट बीन क्लीन्ड बाय जॉन। क्लियर? ब्लैक बोर्ड सिंगुलर है, हैज़ ही लगेगा। अब देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ, आप देख लो इसे। इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पैसिव वॉइस इज फॉर्म्ड बाय यूजिंग हैज़ और हैव प्लस बीन प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। क्लियर? ये तो मैंने आपको स्ट्रक्चर में दे ही दिया था। चलो अब कुछ एक्सरसाइजेज देख लेते हैं। कोई डाउट? व्हाट्स द एक्टिव स्ट्रक्चर्स ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस? सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस भी3 प्लस ऑब्जेक्ट, बिना देखे बोलना है। What's the passive structure of present perfect tense? Subject plus have has plus been plus v3 plus by plus object, right? यानी एक्टिव स्ट्रक्चर बोले तो सब्जेक्ट हैव हैज प्लस v3 प्लस ऑब्जेक्ट, पैसिव बोले तो सब्जेक्ट हैव हैज प्लस बीन प्लस v3 प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर? चलिए लेट वी टेक सम एक्सरसाइजेस। एक्सरसाइज 1, चेंज टू पैसिव वॉइस। पैसिव में चेंज करना है आपको, राइट। यू हैव टू चेंज इनटू पैसिव वॉइस। आई हैव स्पेंड ऑल माई पॉकेट मनी, द मदर हैज़ नॉट shackled by a baby, someone has stolen my pen, the tailor has not stitched my shirt so far, who has written a letter to you, the darner has darned my coat, we have solved all the sums, Shushan has not done her hair so far. When have you completed this work?
Who has knocked at the door? What good has he done you? Right? आपको सॉल्व करने के बाद चलिए एक्सरसाइज 2, चेंज टू एक्टिव वॉइस. राइट, फर्स्ट सेंटेंस, योर फर्स्ट सेंटेंस इज a nest has been built by mango bird. Her stars have been hanged by her. Their homework has not been completed by them. Her sad tale has not been heard by us. And has she been surprised at your words? Has she been known to you for 2 years? Why has the traveler been murdered by the dacoits? She has been annoyed at his words. I have been greatly shocked at his failure. By whom has the sledge been broken? Have my orders been carried out or not by him? Her name has been struck off the rolls. Next one, change the voice. फर्स्ट, इसमें रिमिक्स दिए गए हैं ना, एक्टिव पैसिव दोनों है. अगर एक्टिव है तो उसको पैसिव में चेंज करना है, पैसिव है तो उसको क्या करना है, एक्टिव में चेंज करना है. राइट. हु हैज़ टेकन माई फाउंटेन पेन? द टॉयज हैव बीन ब्रोकन बाय द चाइल्ड. हैज शी बीन सरप्राइज एट माई वर्ड्स? विच टीम हैज़ ऑन दैट मैच? हैज़ नॉट द न्यूज़ पेपर बीन रीड बाय यू? What has been stolen by her from this room? Has not Mohan been spent for by the principal? The bear has eaten all the grapes. The farmers have reaped the harvest. By whom has the crow been flattered? With what was her dog been hit by her? This lady has sold her old girl. Right? So आज का ये क्लास आपका था और आई होप कि आप घर पे बहुत अच्छे होंगे. और डियर चिल्ड्रेन, अपने पेरेंट्स के हर एक बात को फॉलो करते हुए, राइट, चाहे वो जो भी बोले, जो आपको ऑर्डर दें, आप उसको फॉलो करते हुए घर पे रहोगे. और चूँकि इस पूरे संसार में सिर्फ आपके पेरेंट्स और आपके गुरु का आशीर्वाद आपको बहुत आगे बढ़ाता है. राइट. और इनसे ज़्यादा आपको ब्लेसिंग कोई नहीं दे सकता है ना. तो आप उनके बातों को अच्छे से मानोगे और घर में आप उनके कामों में भी हाथ बटाओगे. क्योंकि वैसे बच्चे जो पेरेंट्स के साथ उनके कामों में हाथ बटाते हैं, उनका स्टडी भी बहुत अच्छा होता है और पेरेंट्स भी बहुत खुश रहते हैं. और अब आपके माँ पापा यदि आपसे खुश हैं तो आपका स्टडी भी बहुत अच्छे से चलेगा और आपका माइंड भी बहुत अच्छा एकदम फ्रेश रहेगा और आप कुछ भी अच्छे काम कर पाओगे, है ना. इरिटेट कभी नहीं होना है किसी भी वर्क से. हम इस जो बहुत बुरे दौर से जो जूझ रहे हैं, इसमें हमको पेशेंस रखते हुए और अपने मैनर्स को अपने साथ रखते हुए और स्टडी करना है. सारे टीचर्स आपके साथ हैं. आपको 1% भी ये फील नहीं होना चाहिए कि आप घर पे अपने टीचर से अलग हो, आप अपने फ्रेंड से अलग हो, अपने स्कूल से अलग हो. आपकी स्कूल आपके साथ है और आपके टीचर्स आपके साथ हैं, आपके पेरेंट्स आपके साथ हैं, तो फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है. राइट. तो ये सारे चीज़ों को माइंड से रिमूव कर देना है कि हम बोर फील कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं. और एक बात और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ आपको बता रहे हैं कि आपको कम्युनिकेशन सिस्टम खासकर मोबाइल से अवॉइड करना चाहिए. सिर्फ स्टडी करने के लिए आप अपने पास मोबाइल रखोगे, आप गेम वगैरह ज़्यादा नहीं खेलोगे. ज़्यादा क्या, बिल्कुल आप ना खेलो तो ही सही है. आप उस टाइम को बल्कि आप फिज़िकल गेम के रूप में लो. आप शाम में स्पोर्ट्स गेम आप खेल सकते हो फ्रेंड के साथ जा कर के. कहीं भी आप अपने गांव में हो तो सही है, सिटी में भी हो तो आप शाम में थोड़ा बहुत घूम लो, ठीक है. जो भी अपने घर के हैं उनसे इवनिंग वॉक वगैरह कर लो, सही है. लेकिन आप मोबाइल में गेम नहीं खेलोगे, है ना. हालांकि अभी के दौर में आपको
कहीं घूमने से भी बचना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। बट आप अगर सोशल डिस्टेंसिंग में आप अगर थोड़ा बहुत घूम रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो मॉर्निंग इवनिंग टाइम आप थोड़ा बहुत घूम लो। दोपहर में आप मैक्सिमम टाइम स्टडी पे ध्यान दो, या घर में कुछ वर्क है तो माँ पापा के साथ वर्क को क्लियर करो। और आप रात में 2 घंटा 2 से 2.5 घंटा कम से कम स्टडी करो, राइट। इस रूटीन को यदि फॉलो करोगे तो आप अच्छे से स्टडी कर पाओगे। क्लियर? ओके, थैंक यू सो मच। हमें कभी नहीं लगता है कि मैं आपसे दूर हूँ। क्लियर? मुझे लग रहा है कि हम आपके सामने आपको टीच कर रहे हैं। ओके, हैव अ नाइस डे डियर चिल्ड्रेन, थैंक यू सो मच।